लवली फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डालिया। आप सभी का स्वागत है डालियाज रेसिपी में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने आई हूँ होममेड पास्ता रेसिपी, और वो भी बहुत ही क्यूट सा लिटिल सा बो जैसा दिखने वाला। तो अगर आप अपने घर पे इसको बनाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसका पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना बात को बढ़ाते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं पास्ता बनाने वाली हूँ वो है सूजी का पास्ता। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जितना सूजी लिया है और नॉर्मल सूजी लिया है। कोई ये ऐसा नहीं कि आपको बारीक सूजी लेना होगा या फिर थोड़ा सा मोटा सूजी लेना होगा, बस नॉर्मल आप कोई भी सूजी ले लीजिए और उसका बहुत अच्छे से ऐसे फाइन सा पाउडर बना लीजिए, यानी कि आप इसको आटा भी कह सकते हो सूजी का। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कितना फ़ाइन हुआ है। तो बहुत ही फ़ाइन करके, मतलब सूजी जो है सूजी नहीं रहेगा, इस तरीके का आप इसको फ़ाइन कर लीजिएगा। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी और इसका मैं बहुत अच्छे से नॉर्मल सा जो है आटा आप लगाते हो पूरी या फिर पराठे का, कुछ उसी तरीके का मैं इसका आटा लगा लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, क्योंकि सूजी जो है पानी के शौकीन है, वो पानी पीना बहुत पसंद करता है। तो आप एक बार में मत दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और इसका नरम सा एक बहुत अच्छा सा फाइन सा डो बना लीजिएगा। तो डो मेरा रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको जो है बहुत ही अच्छे से ढक के रख दूँगी, और यहाँ पर मैंने एक भीगी कपड़ा लिया है तो इससे मैं ढक दूँगी। तो आटे को जो है मैंने 20 मिनट के लगभग जितना ढक के छोड़ दिया था। उसके बाद में यहाँ से अभी जो है 4 या 5 हिस्से लोई ले लूँगी, और इसमें से मैं अभी एक लोई को लेकर बहुत ही अच्छे से फाइन, जितना हो सके उतना पतला करके रोटी के जैसा शेप देकर बेल लूँगी। तो रोटी को आप जितना पतला बेलोगे ना, उतना ही पास्ता जो है बहुत अच्छा बनेगा। तो रोटी को मैंने बहुत पतले से बेल लिया है, और अभी मैं इसमें से जो है इसको काट लूँगी। और मैं कैसे काटूँगी आपको देख कर ही पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, बस आप देखते रहिए कि मैं इसको कैसे काट रही हूँ। तो जब बहुत अच्छे से आप ऐसे काट लीजिएगा, फिर इसको जो है आप क्यूट सा लिटिल सा बो कैसे दीजिए। तो उसको करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, इसका जो है छोटा सा एक हिस्सा ले लीजिए, फिर दोनों उंगली की मदद से इसमें बीच में से थोड़ा सा चिमटी काट दीजिए। बस बहुत ही आसान है, इस तरीके से यह बन जाता है। तो मैं सारे यहाँ पे बना लूँगी। तो अभी मैं गैस पे जो है एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। पानी बहुत गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालने के बाद यहाँ पे जो पास्ता मैंने बनाया था ना, उसको थोड़ी देर सूखने के बाद यहाँ पे डाल रही हूँ। बिल्कुल भीगा भीगा पास्ता मत डालिएगा, उसको थोड़ी देर के लिए एयर ड्राई होने दीजिएगा, फिर इसमें जो है इसको डाल दीजिएगा। तो लास्ट में आप देख ही सकते हो, मैं थोड़ा सा ऑयल भी डाला था। तो इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। और आपको पता कैसे चलेगा कि ये बहुत अच्छे से पक चुका है? आप जब पहले इसमें डालोगे ना, तब जो है ये बिल्कुल नीचे में ही रहेगा, लेकिन जब ये हो जाएगा ना, ऊपर तैरने लगेगा। तो आपको इसी से पता चलेगा कि ये हो चुका है। तो अभी मैं तुरंत इसको एक प्लेट में जो है निकाल लिया है, ताकि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रहे। तो जब पास्ता मैंने बना लिया है, तो साथ ही साथ मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ, मतलब पका के भी दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल लिया है, लगभग 2 टेबलस्पून जितना, और थोड़ा सा मैंने जो है यहाँ पे लहसुन की कलियाँ दिया है, ऐसे छोटे छोटे करके काट के। और अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च। तो मसाले जो है थोड़ा सा कम ज़्यादा आप कर सकते हो, और इसको जो है बहुत ही हाई फ्लेम में ही आपको पकाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जब प्याज जो है थोड़ा सा हल्का सा लाइट सा ब्राउन हो जाए, तभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा बहुत वेजिस। यहाँ पे मैंने गाजर, थोड़ा सा बीन्स और कैप्सिकम लिया है। तो तीनों को मैं डाल दूंगी और इसको बहुत ही हाई फ्लेम में थोड़ा सा नरम कर लूँगी, सब्जी को सॉटे कर लूँगी। और यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा नमक डालूँगी। और हाँ, पूरे प्रोसेस में ना आप नमक जो है थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा। बहुत ज़्यादा अगर नमक हो जाए ना तो अच्छा नहीं लगेगा, और कम भी अगर होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके नमक डालिएगा और फिर टेस्ट करते रहना। तो अभी मैं इसमें जो है डालूँगी थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस। और हाँ, सब्जी मेरा जो है बहुत अच्छे से नरम हो गया, तभी मैं इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल दिया है। और अभी मैं डालूँगी थोड़ा सा सोया सॉस, ये लगभग 1 टेबलस्पून जितना है। तो सब्जी मेरा बहुत अच्छे से हो चुका है, और सब्जी जो है बहुत नरम नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा नरम, मतलब आप जब मुंह में डालोगे ना, थोड़ा सा इसका क्रंचीनेस बरकरार रहेगा। मैं यहाँ पे डालूँगी टोमेटो केचप, और इसी से जो है कलर और टेस्ट दोनों ही आएगा। तो लास्ट में मैं डाल रही हूँ पास्ता, और बहुत अच्छे से इसको हाई फ्लेम में बहुत ही एक दूसरे के साथ, मतलब बहुत अच्छे से मिला लूँगी। और हाँ दोस्तों, साथ में मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता का इस्तेमाल किया है लास्ट में। आप चाहे तो करो, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो ना करो। तो ये मेरा रेडी हो चुका है।
तो देखा दोस्तों कितना आसान है। तो ये मेरा बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है और इसका कलर देखिए बहुत ही टेस्टी आया है। तो अगर आप इसको एक बार नहीं ट्राई करोगे ना बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो ज़रूर अपने घर पे इसको एक बार ट्राई कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छा लगा है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए टाटा। मैं मिलती हूँ आप सभी के साथ मेरे नेक्स्ट रेसिपी में।